और सबसे पहले बात करते हैं बक्सर में किसानों के बवाल की। बिहार के बक्सर में बड़ा बवाल। सीमेंट बना धरी किसानों का बवाल, गुस्से का उबाल। मांगा मुआवजा, मिली लाठियां। रात के अंधेरे में किसानों से मारपीट। बक्सर में अन्नदाता का आक्रोश। अनजान सरकार, बक्सर में हाहाकार। बक्सर में मुआवजे पर महाभारत। बिहार के बक्सर में किसानों ने जमकर हंगामा कर दिया है। किसान यहां मुआवजे को लेकर धरने पर बैठे हुए थे और किसानों का आरोप यह है कि पुलिस ने रात में उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद किसान भड़क गए, फिर चौसा स्थित पावर प्लांट में घुसकर हंगामा कर दिया। गुस्साए किसानों ने पुलिस की एक गाड़ी में आग भी लगा दी, लेकिन इतना बड़ा हंगामा होने के बाद सरकार के लोगों को इसकी खबर ही नहीं हुई। ये देखिए, बिहार के बक्सर की ये तस्वीरें हैं। बक्सर में किस तरह से बवाल हुआ। किसान यहां पर पुलिस से नाराज हैं और आक्रोश में इन्होंने आगजनी कर दी। आरोप पुलिस पर लगाया कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। हैरानी की बात यह है कि सरकार इस घटना से बिल्कुल अनजान है। मुआवजे की मांग को लेकर यह सारा प्रदर्शन हो रहा था। बिहार के बक्सर में पुलिस की कार्रवाई से नाराज किसानों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने चौसा स्थित पावर प्लांट में घुसकर हंगामा किया। गुस्साए किसानों ने पुलिस की एक गाड़ी में भी आग लगा दी। साथ ही किसानों ने एसजेवीएन कंपनी के अंदर घुसकर आगजनी भी कर दी। इस आगजनी में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। इस दौरान पुलिस ने हंगामा रोकने के लिए हवाई फायरिंग भी की, लेकिन तस्वीरों से साफ है कि किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। लेकिन ये बवाल क्यों हुआ? दरअसल 86 दिन से मुआवजे को लेकर किसानों का धरना चल रहा था। एसजेवीएन कंपनी ने किसानों की जमीन अधिग्रहण कर ली थी। कंपनी ने पाइपलाइन के लिए किसानों की जमीन ली, जिसके विरोध में एसजेवीएन गेट पर किसानों का धरना शुरू हो गया। किसानों के धरने से एसजेवीएन का कामकाज बाधित हुआ। वहीं पुलिस पर आरोप है कि आधी रात को घरों में घुसकर पुलिस ने किसानों की पिटाई की है। साथ ही 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनारपुर गांव का बताया जा रहा है। यही वजह है कि पुलिस की कार्रवाई से किसानों में काफी आक्रोश है। तस्वीरों में किसानों की नाराजगी और गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। आगजनी के बाद घटनास्थल पर पहुंचे डीएम और एसपी मामले की जांच कर रहे हैं। एसपी मनीष कुमार का कहना है कि कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है, लेकिन अब हालात नियंत्रण में है। ये सडनली लोग एग्रेसिव हो गए हैं, काफ़ी संख्या में लोग टूट गए हैं यहाँ पे, और प्लांट में भी तोड़फोड़ किया है। ठीक है, जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। वहीं इस पूरी घटना में एसजेवीएन कंपनी के कई स्टाफ और 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हालांकि अगर पुलिस ने इस पूरे मामले में सही समय पर सही तरीके से कार्रवाई की होती तो शायद किसान इस तरह का हंगामा करने को मजबूर न होते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं इस मामले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि उन्हें अभी पूरे मामले की जानकारी नहीं है। वास्तविक स्थिति क्या है, इस पर जानकारी लेनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि क्या है। एक्चुअली हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। और संज्ञान में लेकर मामला हुआ है, हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है, एक्चुअल पोजीशन क्या है। सबसे पहले चलते हैं मेरे सहयोगी रजनीश के पास, जो कि पटना से मेरे साथ है। रजनीश, हैरानी की बात है, इतना बड़ा हंगामा हो गया लेकिन सरकार को कुछ पता ही नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी तो वास्तविक जानकारी लेनी पड़ेगी।
देखिए ये एक विडंबना है कि इतनी बड़ी घटना हुई यहाँ पे और जिस तरीके से पूरी स्थिति बनी है जो बेहद चिंताजनक है। बावजूद इसके जो कुछ फौरी तौर पे किया जाना चाहिए था या इसके पहले जो कुछ एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए थे, चूँकि अक्टूबर के महीने से ही यहाँ पे जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और SJVN यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट बना रही है और ये निर्माणाधीन है। और गंगा के पानी को लेकर जो एक पाइपलाइन था मामला इसका और दूसरा जो है रेल कॉरिडोर का, इसको लेकर जमीन अधिग्रहण की बात है और इसमें मुआवजे की मांग को लेकर थोड़ा उसमें आपस में विवाद था इस मांग को लेकर और पुराने दर से जो है वो दिया जा रहा था, जबकि किसान कह रहे हैं कि 2022 के हिसाब से सर्कल रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। और कई सारी बातें थी जब करार हुआ था उस समय जो CSR के तहत कुछ बातें जो कही गई थी गांव वालों के लोग से, वो सब कुछ पूरा नहीं हुआ। इन बातों को लेकर धरना प्रदर्शन पर थे और बीती रात जिस तरीके से घटना हुई है और घर में घुसकर पुलिस के लोगों ने बर्बर तरीके से जिस तरीके से पिटाई की है, इसका वीडियो भी वायरल है। और ये इल्म नहीं था कि गांव में किसानों के घर भी CCTV लगे होंगे, बाहर में कुछ इंतज़ार कर रहे हैं पुलिस, ये भी विजुअल आया है और अंदर में पिटाई का भी मसला है। और अब शाहाबाद के जो DIG है वो मौके पर पहुंचे हैं। इससे पहले जो वहां के जिलाधिकारी और साथ ही आरक्षी अधीक्षक हैं SP, वो अंदर प्रबंधन के लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। डर से पूरे गांव के लोग जो है गिरफ्तारी न हो या किसी तरह की कार्रवाई न हो, इसको लेकर वहां से हट गए हैं। लेकिन ये पूरा मामला जो है ये गंभीर हो गया है, चूँकि गांव के लोग काफ़ी आक्रोशित हुए हैं। जिस तरीके से बीती रात महिलाएं हों या फिर बच्चे हों, उनके ऊपर बर्बर तरीके से जो मार पिटाई की बातें हुई है इन बात को लेकर, और उसी के परिणाम स्वरूप सुबह ठीक है रजनीश, मैं आपके पास लौटूंगा। अजय राय के पास चलते हैं जो बक्सर से इस वक्त है हमारे साथ। अजय, अभी की अगर हम बात करें तो अभी स्थिति क्या है? तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को समझाती हुई बिहार के बक्सर में किस तरह से बवाल हुआ है। किसान यहां पर मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। इसी दौरान पुलिस ने देर रात उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत हो गई और इसके बाद नाराजगी किसानों की और ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने आगजनी कर दी। जो चीज उन्हें सामने नजर आई हर चीज में आग लगा दी, चाहे वो पुलिस की गाड़ियां हों, बसें हों। ये धरना यहां पर 86 दिन से जारी है। जमीन अधिग्रहण को लेकर यह धरना है। SJVN कंपनी के जमीन अधिग्रहण को लेकर यह सारा हंगामा हो रहा है। पाइपलाइन के लिए किसानों की जमीन ली गई। किसानों का कहना है कि उचित मुआवजा दिया जाए और SJVN कंपनी के गेट पर ही यह धरना दिया जा रहा है और इसी धरने की वजह से इस कंपनी का कामकाज जो है वो बाधित हो गया है। पुलिस पर आरोप यह लग रहा है कि रात को घर में घुसकर लाठीचार्ज किया गया और 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इसी बात से किसान जो हैं वो और ज्यादा नाराज हो गए। ये मामला जो है वो बनारपुर गांव का बताया जा रहा है। किसानों के गुस्से के बाद उन्होंने किस तरह से आगजनी की, ये तस्वीरें आपके सामने। मेरे सहयोगी अजय राय और जानकारी के साथ बक्सर से जुड़ गए हैं। अजय, अभी की स्थिति क्या है बक्सर में? जी देखिए, अभी की स्थिति विशाल बता दें कि एकदम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही बक्सर DM और SP मौके बर्दात पर पहुंच गए। उस सूचना मिलते ही शाहाबाद रेंज के DIG नवीन चंद्र भी पहुंच चुके हैं। SJVN अधिकारियों से बात कर रहे हैं। बात करने के बाद ही वो लोग निकलेंगे तो ब्रीफ करेंगे, ऐसी DM ने जानकारी दी है। अभी स्थिति शांतिपूर्ण है विशाल। ये हंगामा इतना बढ़ कैसे गया? ये धरना तो पिछले कई दिनों से चल रहा था, लेकिन अचानक इतना हंगामा क्यों हुआ? जी देखिए, बता दें कि सोमवार को SJVN कंपनी ने पुलिस प्रशासन के साथ भूमि अधिग्रहण करना चाह रही थी, जिसका विरोध किसानों ने किया। तो पुलिस उस दौरान बलपूर्वक से किसानों को हटा दिया। उसके बाद किसान उग्र हो गए और SJVN कंपनी के गेट पर पहुंचकर मंगलवार को पूरे दिन गेट जाम कर दिया। उसके बाद रात में जैसे ही घर गए तो SJVN कंपनी द्वारा FIR कराने के बाद पुलिस किसानों को पकड़ने घर गई और जब तक किसान घर पर नहीं मिले उसके बाद पुलिस बिल्कुल इतना ज्यादा हंगामा हुआ, इतनी ज्यादा आगजनी हुई कि तस्वीरें देखकर हैरानी हो रही है। पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।